सभी गोपियों को निमंत्रित किया है, सभी गोपियों को बुलाया है। ततोडुराजः ककुभः करेर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुडेन शन्तमे सचर्षणीनामुद्गाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। ध्यान दीजिएगा, श्लोकों का भावार्थ बड़ा अद्भुत है महाराज। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने जमुना के तट पर विराजमान होकर के, जमुना के तट पर प्रभु विराजमान होकर के वंशी को अपने अधर ओष्ठों पर रख करके श्री गोविंद ने सभी गोपियों को बुलाया है। ललिता, विशाखा, श्यामा, राधा, तुम सब आओ और आज मुझे तुम्हारे अपने संकल्प को पूरा करके मुझे आप सब के साथ महाराज करना है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्योन्यपलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। अधिक विस्तार नहीं करूंगा मैं इस प्रसंग का, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने के लिए पहले आप सबको गोपी बनना पड़ेगा। मैंने ये शब्द कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि आप सबको चंडिका बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप रसिक बनकर कथा नहीं सुनोगे, ये महाराज की जो कथा है ये भागवत का प्राण है, ये भागवत का हृदय है। और भगवान की इस महाराज की कथा को श्रवण करने के लिए समाधि की आवश्यकता है। मैंने बीच में एक शब्द कहा था, आप सब जानकार हैं, आप सब समझदार भी हैं और आप सब भगवान के अनन्य भक्त भी हैं। आप सब के हृदय में श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी का वास है और आप सब बड़े रसिक होकर कथा सुन रहे हैं। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन आप सब थोड़ा सा अगर इस कथा को बड़े भाव से श्रवण करेंगे तो मैं सत्य कह रहा हूं कि अगर इस प्रसंग को आपने ध्यान पूर्वक सुना तो श्री ठाकुर जी आप सबके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप सबको मजबूत बनना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि आप प्रभु के भक्त हैं, ये बात भी सत्य है कि आप श्री ठाकुर जी के परम भक्त हैं, लेकिन अभी कुछ चीजों को और भी सही करना होगा। आप ये विचार करके रखना और इन चीजों को विवेक में रखना कि कथा जो होती है वो मनोरंजन नहीं होता, कथा जो होती है वो मनोमंथन होता है। कथा में ऐसे प्रवेश करो कि किसी को पता ना चले, कथा में जाकर के ऐसे बैठो किसी को पता ना चले। हाँ? अच्छा, आपने एक विचार किया होगा, ध्यान दिया होगा, एक तालाब है, एक तालाब में जब बकरी पानी पीने आती है तो कैसे आती है? जब बकरी आएगी तालाब के पास, नदी के पास, तो खड़ी होकर पानी नहीं पीती, दो पैरों को पहले मोड़ करके तो झुक करके पानी पीती है। आगे के जो दो पैर होते हैं उसको पहले मोड़ लेती है और जो दो पीछे के पैर हैं वो खड़े रहते हैं, तो बकरी पानी पीती है। अब जब गैया पानी पीती तो कैसे पीती है? बड़े शांत भाव से आती है और बहुत प्रेम से वो जो गाय है वो नदी का जल अथवा सरोवर का जल वो पान करती हैं। लेकिन आपने भैंस को देखा होगा, जब भैंस पानी पीने आती है तो पानी तो पीती ही पीती है, लेकिन पूरे पानी को कीचड़ बना देती है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब भी कथा में आओ तो गाय की तरह आओ, बकरी की तरह आओ, भैंस की तरह नहीं। महाराज लांग लांग करके महाराज, हाँ नहीं, गैया की तरह शांत भाव से
कथा में बैठो, हाथ ऊपर करो, राधे 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 राधे। रसिक बनकर के, प्यासे बनकर कथा सुनो। श्री ठाकुर जी ने जमुना के तट पर विराजमान होकर के वंशी का नाद किया, और जब वंशी का नाद किया है तो उस वंशी के ध्वनि को सुन करके सारी गोपियां मोहित हो गई हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां भावुक हो गई हैं। शुकदेव जी ने कहा है, परीक्षित, जब उन गोपियों ने वंशी के ध्वनि को सुना है, वंशी के स्वर को सुना है, सारी गोपियों के हृदय में काम की भावना प्रकट हो गई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अंग का वर्धन होने लगा। एक भक्त ने जब वंशी के स्वर को सुना, इनके हृदय में काम की भावना कैसे प्रकट हो गई। तो शुकदेव जी ने कहा है, परीक्षित, ये कोई सांसारिक कामना नहीं है, बल्कि इनके हृदय में जो कामना प्रकट हुई है, जो काम प्रकट हुआ है, वो कृष्ण विषयक कामना है। कृष्ण विषयक का अर्थ क्या है? कृष्ण मुझे प्राप्त हो, मैं कृष्ण को प्राप्त हो जाऊं, कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना उन गोपियों के मन में प्रकट हुआ है। सारी गोपियों ने कृष्ण के द्वारा उस वंशी के ध्वनि के शब्द को सुना है। सारी गोपियां दौड़ते दौड़ते अपना कार्य छोड़ करके, अपने घर की क्रिया को छोड़ करके सारी गोपी भगवान के सामने आकर के पहुंचे हैं। 7 श्लोकों में गोपियों की आने की पूरी स्थिति बताई है, पूरी दशा बताई है। कोई गोपी गाय का दोहन कर रहे थे, गाय के दूध को निकाल रहे थे, लेकिन जब उस गोपी ने वंशी के ध्वनि को सुना, वंशी के स्वर को सुना, तो वो गोपी दूध के पात्र को विखेर करके दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आकर खड़ी हो गई। एक ने कहा, उस दूध ने क्या बिगाड़ा हुआ था? वो गोपी दूध को उठा करके इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती। तो श्री गोपी का भाव है, वो गोपी कहना चाहती है कि जब कृष्ण ने मुझे बुलाया तो मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि दूध को उठा करके यहां से बाहर रखूं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे पुकारा है, साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे बुलाया है। गोपी ने उस दूध के प्रति आसक्ति को छोड़ करके, ममता को छोड़ करके वो गोपी भगवान के सामने पहुंची हैं। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, और जैसे आंखों में काजल लगा रही थी, उस वक्त उस गोपी ने वंशी के ध्वनि को सुना, वंशी के स्वर को सुना है, और जैसे वंशी के स्वर को सुना, उस गोपी ने क्या किया, काजल की डुबिया से निकाल करके पूरे काजल को हाथ में लगा करके अपने गालों में लगा लिया। एक ने कहा, ये गोपी पागल है, ये गोपी बावरी है, जो काजल आंखों में लगाने के लिए बना हुआ है लगाया। तो वो गोपी का भाव है, वो गोपी कहना चाहती है कि मेरे कृष्ण भी श्याम रंग के हैं, और आज उनकी याद में मैं भी श्याम रंग की होना चाहती हूँ। ध्यान देना, गोपी जिस अवस्था में थी, चाहे जो कार्य कर रही थी, उस कार्य को उसी स्थान पर छोड़ दिया। सारा कार्य छोड़ करके वो गोपी भगवान के सामने आकर के पहुंच गए। दुहंत्यो विययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकां पयोधिषयति संयावो मनुदवास्या परायुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पादयन्त्यः शोणपयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अस्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजोन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः ताह्वार्यमाणा पतिभिः पितृभ्रातृबन्धुभिः गोविंदा परितात्मानो न निवर्तन्त मोहिताम् अंतर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमां
कृष्णं तद्भावना वीक्ष दध्युर्मीलितलोचनां दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभां ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेषा निर्विद्या क्षीणमंगलां तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगतां जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। कुछ श्लोकों में गोपियों की स्थिति बताई है, गोपियों की दशा बताई है। जो गोपी जिस स्थिति में है, जिस दशा में है, उस कार्य को छोड़कर के सारी गोपी भगवान के सामने आकर के पहुंच गई। अब ध्यान देना, जैसे ही भगवान ने उन गोपियों को देखा, भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया बड़ी प्रसन्नता के साथ। बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री गोविंद ने उन गोपियों का अभिवंदन किया, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, हे गोपी, हे महाभाग, तुम्हारा स्वागत है। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि कभी भी पूजा पाठ आदि कार्य में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान देना चाहिए। कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, एक बार कहो राधे राधे। कभी भी पूजा आदि कार्य में अगरबत्ती को जलाना नहीं चाहिए। क्यों? उसमें बांस की लकड़ी होती है। अगरबत्ती में जो लकड़ी होती है पतली सी, वो बांस की होती है। और इसीलिए कुछ संतों के मतानुसार, कुछ आचार्यों के मतानुसार अगरबत्ती को प्रज्वलित करने से घर में पितृदोष बढ़ता है। घर में पितृदोष बढ़ता है, घर में अशांति आती है, घर में कलह होते हैं, घर में धन की भी हानि होती है। और इसीलिए अगरबत्ती को घर में जलाना नहीं चाहिए। पूजा पाठ आदि कार्य में भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? उस अगरबत्ती के माध्यम से बांस भी जलता है और बांस के घर में जलने से पितृदोष में वृद्धि होती है और आपको घर में अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए अगर आपको भगवान के सामने कुछ प्रज्वलित करना है, घी के दीपक प्रज्वलित करो, धूप प्रज्वलित करो महाराज, उसमें कोई दोष नहीं है। जो शुद्ध धूप आदि होते हैं, भागवत जी को प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथों को पीछे कर लेते हैं, दोनों हाथों को पीछे करके प्रणाम करते हैं। भैया तुम नमाज पढ़ रहे हो कि प्रणाम कर रहे हो? हाँ, हिंदू हो और ऐसे हाथ पीछे करके महाराज प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। जब भी प्रणाम करो हाथ पीछे करके लो। जब भी प्रणाम करो माथा टेक करके दाहिने हाथ से दाहिने चरण को, बाएं हाथ से बाएं चरण को, ऐसे ये प्रणाम करने की प्रक्रिया है। कई लोग जिनको जानकारी नहीं है महाराज ऐसे करके प्रणाम करते हैं माथा, वो दोष होता है। हाँ, अपनी परंपरा को, अपने शास्त्र परंपरा को भूलो मत। शास्त्र परंपरा क्या है, नीति क्या है, नियम क्या है, उसको समझो। अगरबत्ती कभी प्रज्वलित नहीं करना, अगरबत्ती को बंद करिए। घर में सुख शांति चाहते हैं, अगरबत्ती का कभी प्रयोग मत करना, क्योंकि उसमें दोष है। और जब भी प्रभु को प्रणाम करो तो माथा टेक करके, चरणों से हाथों को स्पर्श करके, न कि हाथ को पीछे करके। और तीसरी चीज, माथा कभी सोना नहीं होना चाहिए। माथे पर भगवान के नाम का चंदन होना चाहिए, हाथ में प्रभु के नाम का कलावा होना चाहिए। अच्छा ये बताओ किस किस के हाथ में कलावा है? हाथ ऊपर करके बताओ। भाइयों के हाथों में, किन किन के हाथों में कलावा है? हाथ ऊपर करो। वाह क्या बात है। अच्छा किन किन के हाथों में कलावा नहीं है वो हाथ ऊपर करे। ये गलत है। आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान में जन्म आपका हुआ है
और आप भगवान के प्रेमी हैं, भक्त हैं, और इसीलिए आपके हाथों में कलावा तो होना ही चाहिए। हाथ में कलावा हो, माथे पर चंदन हो। जिसके माथे पर चंदन नहीं रहता, जिसके हाथ में कलावा नहीं रहते, महाराज ऐसों के घर में देवता लोग कभी भोजन ग्रहण नहीं करते। ऐसों के हाथों से किया गया धर्म, किया गया पूजन कर्म देवता स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हाथ में कलावा, माथे पर चंदन, इसको तो होना ही चाहिए। और जिनके माथे पर चंदन नहीं है, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, भैया ऐसे जो लोग होते वो चंडाल कहे जाते हैं। हाँ सत्य है। और ऐसों को यमराज ताकते रहते हैं, कब मौका मिले कब मैं उठा ले जाऊं इसको। और इसीलिए जिसके माथे पर चंदन रहता है, यमराज कभी उसको देखते भी नहीं है। भगवान के देवदूत उसकी रक्षा करते हैं। और इसीलिए भैया ध्यान रखना, माथा कभी सूना नहीं होना चाहिए, हाथ कभी सूना नहीं होना चाहिए। गले में प्रभु के नाम की माला हो, हाथ में कलावा हो, माथे पर चंदन हो, इसका ध्यान अवश्य रखना। और सबसे विशेष बात, जिनके माथे पर प्रभु के नाम का चंदन होता है, अगर वो भजन ना भी करे तो भी ईश्वर उन्हें देखता है। कैसे? एक सरकारी व्यक्ति है, नौकरी करे या ना करे, बस हाजिरी लगाता रहे, तनख्वाह तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा महाराज, है कि नहीं? तनख्वाह तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, बस हाजिरी लगाता